एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जब हम इंडियन सिंगापुर में आते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी चैलेंजिंग लगती है और जिनको हम लोग समय के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्ट्रीट फूड की। हम किसी भी शहर में जाएं, किसी भी स्टेट में जाएं, वहाँ पे उनका जो भी फेमस स्ट्रीट फूड है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मुंबई का पाव भाजी, दिल्ली का छोले भटूरे और चाट, पानी पूरी, ये तो हर जगह ही मिलते हैं। बट जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी मिसिंग लगती हैं और आप इन चीज़ों को मिस करते हैं। रोड साइड आपको यहाँ पे स्ट्रीट फूड के नाम पे कुछ नहीं दिखने वाला है। जैसे अपने यहाँ हर जगह ठेले दिख जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे आप चाट समोसा ईजिली खा सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें खानी है तो भी आपको स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और फिर इन चीज़ों को खा सकते हैं। तो आपको वो स्ट्रीट फूड जो एक्चुअल में स्ट्रीट फूड है उसकी फीलिंग नहीं आएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारे स्ट्रीट फूड आप नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको रेस्टोरेंट के अंदर ही जाना पड़ेगा, वहीं जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो और वो भी स्पेसिफिक जगह है, जैसे लिटिल इंडिया, वहाँ के जो कुछ रेस्टोरेंट हैं स्पेसिफिक, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, आप वहाँ जाके उस टाइप की जो भी चीज़ें हैं आप खा सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मिसिंग फील रहेगा स्ट्रीट फूड का। सेकेंड थिंग जो हमारे लिस्ट में है वो है वॉकिंग। वैसे तो सिंगापुर का ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, हर जगह मेट्रो, बस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर हैं मेट्रो स्टेशन से या फिर बस स्टॉप से, तो आपको वॉक ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इंडियंस को आदत होती है घर से निकलते ही उन्हें ऑटो या फिर रिक्शा ईजिली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ऑटो नहीं देखने को मिलेगा, रिक्शा नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को मिस कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना है तो या तो मेट्रो लेनी पड़ेगी या पब्लिक बस, और अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप कैब ऑफ कोर्स हायर कर सकते हैं, वो आपके डोर स्टेप तक आएगी। लेकिन अगर मैं कैब की भी बात करूँ तो अगर आप अपने अपार्टमेंट या किसी डेडिकेटेड प्लेस से कर रहे हैं तब तो कैब आपके एकदम पास में आएगी। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे वैसे जगह से बुक की है तो आपको वॉक करके उस डेडिकेटेड स्टॉप पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कैब आएगी। हर जगह कैब भी आके नहीं रुक सकती है। उसी तरह बसेस जो हैं वो अपने डेडिकेटेड स्टॉप पे ही रुकेगी। आप रास्ते में कहीं भी ऐसे हाथ दे के बस को नहीं रोक सकते हैं ऑफ कोर्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है सिंगापुर का वेदर। हमारे लिए इंडिया में 4 वेदर हैं, जैसे विंटर, समर, रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें बस 2 ही सीजन देखने को मिलता है, वो है समर और रेनी सीजन। उसमें भी जो रेनी सीजन है उसका कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर मंथ नहीं है कि 4 मंथ रेनी सीजन रहेगा और इतने मंथ समर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 से 4 दिन गर्मी होगी, फिर गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर बारिश हो जाएगी और बारिश की वजह से फिर ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी गर्मी। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि इतने मंथ तक गर्मी रहेगी या इतने मंथ तक बारिश रहेगी। वो एक तरह से अच्छा भी है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश होकर थोड़ा सा मौसम को नॉर्मलाइज कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप ह्यूमिडिटी के लिए अडेप्टेड नहीं हैं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और अगर आपको विंटर पसंद है तो आप उसे यहाँ बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि विंटर बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे। नेक्स्ट है मनी कन्वर्जन। मनी कन्वर्जन क्यों, आप ऐसा सोच रहे होंगे, ये क्या इशू है? तो जब हम इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो इंडिया और जो सिंगापुर का कन्वर्जन रेट है वो 1 सिंगापुर डॉलर जो इंडिया के 50 to 55 के रेंज में वेरी करते रहता है। तो जब हम यहाँ पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रॉसरीज लेने जाते हैं, तो हम लोग हर चीज़ को इंटरनली इंडिया से कंपेयर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर सोचते हैं ये तो बहुत कॉस्टली है, इंडिया में तो 10 रुपीज़ का आता है, यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं उसके। इस टाइप से बहुत सारी इंटरनल कन्वर्जन होती रहती है और कई बार हम कई सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ भी देते हैं स्टार्टिंग में। जैसे
मैं अगर एक छोटी सी मेहंदी की बात करूं जो इंडिया में अपने 10 रुपए का आता है, यहाँ पे वो $2 का आता है, और अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 110 रुपीज़। तो लगेगा कि 10 रुपये का चीज़ है, 110 रुपये में ख़रीद रहे हैं, छोड़ो रहने देते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन जब टाइम के साथ साथ हम यहाँ पे रहने लगते हैं, फिर हमारी सैलरी सिंगापुर डॉलर में आने लगती है, तो हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने बेसिक जो भी नीड्स है खाने पीने की, उन सारी चीज़ों के लिए फिर धीरे धीरे कन्वर्जन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हम अडॉप्ट कर चुके हैं उस चीज़ को। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के सबसे लास्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग पॉइंट की, और वो है होम सर्च। अभी के टाइम पे होम सर्च यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और उसके कई कारण हैं। उसमें एक कारण ये है कि यहाँ की जो भी कम्युनिटी है उसमें अलग अलग रेसेस के लिए अलग अलग कोटा फिक्स होता है। जैसे इंडियंस, चाइनीज, फिलिपिनो, इन सब के अलग अलग कोटा होते हैं इनके डिफरेंट कम्युनिटी में। तो अगर आपको कोई लिस्टिंग दिख रही है घर की, तो हो सकता है वहाँ पे इंडियन कोटा ना हो और एजेंट आपको रिप्लाई करे कि सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल फॉर इंडियंस, ऐसा आपको रिप्लाई आ सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ऑनर इंडियन टेनेंट नहीं रखना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे इंडियन का कोटा फिल हो गया है और आपको वहाँ पे रहने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो क्यों मना कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि वहाँ पे उनका कोटा फिल हो गया है, इसलिए वो लोग मना कर देते हैं। जो नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि बहुत सारे न्यू अपार्टमेंट की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, और उसका रीजन कॉज कोविड के कारण बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क रुक गए। उसकी वजह से जो भी न्यू अपार्टमेंट आने वाले थे वो आ नहीं पाए, और इन सब को देखते हुए यहाँ पे अभी जो करंट रेट है रेंटल जो भी है वो काफ़ी हाई चला गया है, और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है न्यू घर ढूंढने में। मैं खुद भी न्यू हाउस सर्च कर रही हूँ शिफ्ट करने के लिए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और अगर कुछ अच्छा दिखता भी है तो उसका रेट काफ़ी हाई लगता है हम लोगों को। तो अभी ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि आप अपने बजट में एक अच्छा हाउस अभी यहाँ पे ढूंढ पाएँ। ये कुछ पॉइंट जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो हमारे अकॉर्डिंग इनिशियल डेज में आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं और यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं तो। और साथ में हमने ये भी सोचा कि हम हमेशा आपको रोजी पिक्चर ही क्यों दिखाएं, हमेशा अच्छी बातें ही क्यों बताएं सिंगापुर के बारे में, जो थोड़ी ग्राउंड रियलिटी है वो भी आपको दिखाया जाए, ताकि जब कभी आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए कोई भी सरप्राइजेज ना रहे और आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें और इन चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट कर पाएँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।